Amid the NCB's investigation, you're also seeing now politics over the superstar drug bust. The NCB has taken on the BJP. Here's what Nawab Malik, Maharashtra minister, has alleged. He shared purported videos of a private detective, Kiran Gosavi, and a BJP worker, Manish Bhanushali, entering NCB's office on October 2nd, claiming it from the same night that Aryan Khan was detained by the NCB. Videos of Bhanushali and Gosavi earlier had also surfaced where they were seen bringing Aryan and Arbaz Merchant along with other accused to the NCB office after they were detained by the anti-drug agency. NCB has denied all charges leveled by Nawab Malik, calling these allegations baseless and aimed, according to them, at affecting anti-drug operations. NCB has said that the charges may be born out of retaliation against earlier legal action, hinting possibly at the arrest of Nawab Malik's son-in-law Samir Khan by the NCB in a drug case. He had gotten bail after spending 8 months in prison. So the NCB is saying that this action is born out of retaliation. आज अगर एनसीबी के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि प्रेजुडिस मानसिकता से हो रहा है, जवाब चाहिए तो न्यायालय में जाओ। क्या अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं? हर सवाल पर बीजेपी कहती है कि न्यायालय में जाओ। सवाल ये है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, बीजेपी के पदाधिकारी लोगों को गिरफ्तार करते नजर आए हैं। इसका जवाब देने के बजाय आए बाएं घूमना ये ठीक नहीं है। So amid these allegations from the NCP saying that this raid, the drug bust, was politically motivated, and of course the high-profile arrest of Aryan Khan, the NCB has come out to deny all charges. Here's an exclusive conversation with the NCB's Zonal Director, Samir Wankere. नवाब मलिक ने तमाम ये आरोप लगाए कि दो उसमें ऐसे शख्स थे जो बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक अक्यूज को लेके आ रहे थे, वो बीजेपी के लोग थे। ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आरोप लगाया, आपका क्या कहना है? जो कार्रवाई हुई है सब लीगली प्रमाण से हुई है, कायदे के हिसाब से हुई है, तो ज़्यादा उसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, उसमें मतलब जो जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के हैं, तो बेसिकली पंचनामा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पंचनामा देखिए अगेन मैंने जैसा कहा है कि सब ये कायदे के प्रमाण के हिसाब से लीगली वे में हुआ है एंड एज पर दी लीगल प्रोविजंस। मैं इतना ही कहूँगा इस बारे में। मेरा ये सवाल है कि लगातार आप कई सेलिब्रिटीज़ को इधर बीच में हमने देखा कि खुद कवर भी किया कि कई टीवी एक्टर एक्ट्रेस और कई बड़े ड्रग पेडलर पे को आपने गिरफ्तार किया। मुंबई में आप पोस्टर बॉय बन चुके हैं खासकर, और काफ़ी खौफ भी है। तो इस वजह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप बड़े लोगों पर ही, बड़े सेलिब्रिटीज़ पर ही टारगेट। देखिए ये तो मैं मानने नहीं करता हूँ कि जो वर्ड अपने वी आर जस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। सो ये जो वर्ड है मैं नहीं मानूंगा इसके बारे में। सेकेंडली जो हमारे स्टैटिस्टिक्स है मुंबई एनसीबी के, अगर पिछले 1 साल में आप देखेंगे एनसीबी नॉल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ड्रग्स को क्लीन करने के लिए। मुंबई महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो हमने कोशिश किया है कि एक एनवायरनमेंट, ड्रग फ्री एनवायरनमेंट देने की कोशिश की है। इसमें मोर देन 312 लगभग अरेस्ट हुए हैं इस साल अब तक। उसके अलावा भी 100 से ज़्यादा केसेस भी हुए हैं। कई प्रकार के ड्रग्स पकड़े गए हैं, कई प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग क्राइम सिंडिकेट्स को भी बस्ट किया गया है एंड नाम भी आप लोग जानते हैं कौन से क्या है। तो जो बड़े बड़े हमारे जो मैंडेट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को डिसमेंटल करना, वो भी हमने किया है। तो ऐसा ये नहीं है कि जो एनडीपीएस एक्ट वायलेट करता है तो एनसीबी वी आर सक्षम टू टेक एक्शन अगेंस्ट। आर्यन खान को लेकर शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि ड्रग्स रिकवर नहीं हुआ है और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर आप कुछ बता पाएँ कि किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? देखिए जैसा कि अभी माननीय न्यायालय के सामने केस है, मैटर इज सब जुडिस, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, मैं उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं। एविडेंस है आपको इस केस में कितनी अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बता पाएं अगर टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई? इस केस में जो अरेस्ट हुए 16 अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक, और कई प्रकार के ड्रग रिकवर हुए जैसे कि कोकेन, एमडीएमए, मेफेड्रोन, हाइड्रोपोनिक वीड और हशीश, ये प्रकार के ड्रग्स रिकवर हुए। इन्वेस्टिगेशन अभी आपकी जारी रहेगी?
पॉलिटिकल प्रेशर है उसके बावजूद? उस बारे में इन्वेस्टिगेशन तो जारी ही रहेगी, न्याय प्रावधान भी है उसमें, एंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विल डू अ गुड जॉब एंड प्रोफेशनल जॉब।